बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स। तो यूनिट फर्स्ट है। सबसे पहले यूनिट वन में ऑब्जेक्टिव है यूनिट वन के कि इस यूनिट को जो है स्टडी करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो फेमिलियर हो जाएंगे डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ के लेबॉर्ट्रीज़ की डिज़ाइन किस तरह की, यानी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की। फिर अवेयरनेस हो जाएगी उनको फैसिलिटीज़ जो चाहिए एक लेबॉर्ट्री में, जैसे पानी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो स्टोर कर उन्हें समझ आ जाएगी कि कैसे स्टोर करते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल्स और केमिकल्स होते हैं अपने कंट्रोल में सेफली। फिर वो मैनेज कर पाएंगे कि जैसे स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन लेबॉर्ट्रीज़ कि कैसे उनको मैनेज करना है। अब डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइन में तो वो कहते हैं कि जो है ना डिफरेंट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर और इस तरह जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स का अरेंजमेंट जो होता है ये हमने समझना है डिफरेंट डिपार्टमेंट के। साइंस जो है ना वो है ही बेसिकली जो है ना नॉलेज है एक्सपेरिमेंट का, ऑब्जर्वेशन का। तो लेबॉर्ट्री डिज़ाइन जो है ना वो सम एक्सटेंट बहुत जो है ना बेसिस ऑफ एरिया है, लोकेशन है, वेदर है कि उसकी नीड ऑफ सोसाइटी क्या है, जो है ना रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट कौन से हैं। तो इस लिहाज से जो है ना लार्ज नंबर ऑफ़ स्कूल वो कहता है इस्टेब्लिश हैं जिनमें जो है ना साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो हमें ये माइंड में रखना होगा कि साइंस सब्जेक्ट, साइंस टीचर जो है ना वो इस्टेब्लिश करते हैं न्यू लेबॉर्ट्रीज़ और जो है ना रिनोवेट करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं जो एक्सिस्टिंग वाले जो पहले से उनको वो मज़ीद जो है ना अपडेट कर रहे हैं। तो जो मोस्ट ऑफ़ द साइंस टीचर होते हैं वो डिज़ाइन यूज़ करते हैं जो पहले से लेबॉर्ट्रीज़ में है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ लेबॉर्ट्री में न्यू चीज़ें आएँ या न्यू किस्म की लैब हो। तो मोस्टली वो ओल्ड वेज या ओल्ड चीज़ों से ही जो है ना वो काम चलता है। तो इसलिए जो है ना हम कुछ समझेंगे कि लेबॉर्ट्री को कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे एक बेहतरीन लेबॉर्ट्री जो है ना वो बेस्ट लेबॉर्ट्री एक स्कूल में इंस्टॉल की जा सकती है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। उसमें क्रिएटिवनेस यानी साइंटिफिक थिंकिंग और ऐसी चीज़ें, ऐसा डिज़ाइन हो कि जो स्टूडेंट्स को उसमें इंटर होते ही उनको हेल्प करे कि वो एक उनको फील आए कि वो एज अ साइंस स्टूडेंट या एज अ एक साइंस की लैब में आ गए। अब सबसे पहले जी बिल्डिंग था लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग करना सबसे पहले। तो टीचिंग जो है ना वो साइंस, टीचिंग ऑफ साइंस कहते हैं विदाउट प्रैक्टिकल इज़ लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर के। ऐसा है कि जैसे कोई मछली हो पानी के बगैर। तो इस तरह प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाते हैं साइंस लैब में। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल जो ऑलरेडी साइंस लैब है वहाँ पे प्रैक्टिकल साइंस प्रैक्टिकल्स आर कंडक्टेड। सो मैनी स्कूल्स वर साइंस लेबॉर्ट्री इज़ येट टू बी डेवलप। तो बहुत स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्री डेवलप होना बाकी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो साइंस की वे कहते हैं सोल है। इस तरह जो है ना वो बिल्कुल तो फॉलोइंग कुछ जो है ना वो रिगार्डिंग चीज़ें नेसेसरी हैं बिल्डिंग के लिहाज से। अब सबसे पहले जो स्टेप है बिल्डिंग लेबॉर्ट्री का, लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग। अब नंबर ऑफ़ रूम्स, तो नंबर ऑफ़ रूम्स होने चाहिए कि वो कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट जो लेबॉर्ट्री है वो कम से कम भी 3 रूम्स होने चाहिए। ये तकरीबन जो है ना वो इसमें क्या हो आप कि बिगर हो इन विच वन रूम इज़ बिगर, दो एक रूम बड़ा हो और दो परफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क करें विद दिस टू स्मॉल रूम, और दो छोटे रूम कंस्ट्रक्ट किए जाएँ। वन रूम इज़ यूज बाय लेबॉर्ट्री स्टाफ जिसमें एक लेबॉर्ट्री स्टाफ बैठा हो। थर्ड रूम इज़ मोस्टली यूज अ स्टोर रूम, और तीसरा रूम स्टोर रूम हो। तो ये पहली चीज़ होगी कि 3 रूम होने चाहिए, एक में जिसमें प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक में जिसमें स्टाफ बैठे और जिसको यानी ऑफिस आप कह सकते हैं लेबॉर्ट्री का, और या स्टाफ रूम, और एक में जिसमें केमिकल वगैरह स्टोर हो। दूसरी चीज़ है लोकेशन। तो लोकेशन जो है ना विद इन द विसिनिटी ऑफ स्कूल देर आर सेवरल स्कूल वेयर क्लास रूम्स आर अल्टर टू लेबॉर्ट्रीज। तो वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्री जो है वो अल्टर हो रही है टू लेबॉर्ट्रीज़ में। तो बट साइंस जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं एंड क्लासरूम उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसलिए जो है ना वो न्यूली कंस्ट्रक्ट किए जाए रूम जिनमें जो है ना स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नियर द पार्क, स्टूडेंट शुड कम एंड गो इजीली, जहाँ पे स्टूडेंट इजीली हों। फिजिबिलिटी ऑफ द हो साइंस लैब इज़ डन बाय नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स। तो ये डिपेंड करता है कि रिसोर्स आपके कितने हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनने के एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री, एरिया ऑफ द रूम ऑफ द लेबॉर्ट्री रूम डिपेंड अपॉन, कुछ चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। अब सबसे पहले जो चीज़ है तो बी लोकेशन था। अब सी जो है ना वो एरिया। तो लोकेशन हमने देखा कि वो नियर पार्क वगैरह हो जहाँ से स्टूडेंट इजीली जो है ना वो पार्क जा सकें, आ सकें, इस तरह की उसकी लोकेशन हो, स्कूल में विसिनिटी में हो। अब तीसरी है एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री। तो एरिया ऑफ लेबॉर्ट्री अब डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ साइंस स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल, कि सेकेंडरी लेवल पे कितने स्टूडेंट हैं। फिर नेचर ऑफ प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट यानी बायो का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। फिर नंबर एंड साइंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टेबल्स एंड लेबॉर्ट्री टेबल्स के टेबल्स आपके पास कितने हैं। नंबर 4 पे जी स्पेस एंड प्लेस एलोकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल पे भी अब डिपेंड करता है उसमें अलमारीज या शेल्व्स वगैरह के लिए। नंबर 4। नंबर 5 पे है जी स्पेस एलोकेशन फॉर वेंटिलेशन के, जहाँ पे खुली हवा भी हो, वेंटिलेशन का अच्छा साफ़ सफाई है, वेंटिलेशन जो है ना वो अच्छी हो। टीचर हैज़ टू वॉक अमॉन्ग द स्टूडेंट्स।
तो ऐसा हो कि जिसमें टीचर जो है ना स्टूडेंट के अमाउंट वाक कर सकें। इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना वहाँ पे इंस्टॉल हूँ ताकि फायर वगैरह का जो है ना वो डेंजर ना हो। वाटर बेसन एंड फिटिंग ऑफ वाटर एंड गैस पाइप्स हो कि पानी भी इजीली वहाँ पे मुयसर हों। स्पेस हो ताकि चार्ट्स वगैरह को हैंग किया जाए, इसके स्पेस एलोकेशन फॉर कीपिंग मॉडल्स वगैरह के लिए भी स्पेस हो। डस्टबिन और वेस्ट बॉक्स वगैरह भी हो ताकि बायोलॉजिकल लैब में ताकि जो है कि चीज़ें इजीली डिस्कार्ड की जाएँ। ट्रेंड्स हो इन पॉपुलेशन एंड एडमिशन इन दैट स्कूल के वहाँ पे साइंस में स्टूडेंट का आना हो। नंबर डी है जी हाइट ऑफ द रूफ़। तो रूफ़ की हाइट वो डिपेंड करता है वेरीज जो है ना लिटिल एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल जो है ना कोल्डर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो रूफ़ है वो कंसिडरेबल लोअर हाइट का हो, और जहाँ पे हाइट हॉटर एरिया वहाँ पे मोर देन 10 फीट हो ताकि जो है ना वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल बरकरार रहे। अब फैसिलिटीज़ में क्या क्या है, तो लैब में कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो लाइट होनी चाहिए ताकि जो है ना वो इलेक्ट्रिक सोर्स वगैरह हों, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रॉपर जो है ना अरेंजमेंट ऑफ लाइट हो ताकि इजीली जो है ना वो चीज़ें सीन की जा सकें। छोटी सी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें भी जो है ना वो इजीली इसको की जाएँ और जो है ना उनको ईज़िली वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह हो सकें। दूसरा जी एयर का भी प्रॉपर जो है वो वहाँ पे इंतज़ाम हो, क्योंकि जो है ना वो अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेशन हो, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए जो है ना जब नॉर्मल हवा से जो है ना वहाँ का टेम्परेचर इन्वायरमेंट एक तो मेंटेन रहता है, दूसरा वहाँ पे जो है ना जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको सफिकेशन नहीं होती। तीसरे नंबर पर जी वाटर की फैसिलिटीज़ भी हों, क्योंकि जो है ना ऑपरेटर्स वगैरह और हैंड वगैरह को वॉश करने के लिए वाटर नेसेसरी है। फिर भी जो है ना वो तो इसलिए केमिस्ट्री बायोलॉजी तो इन सब में जो है ना वाटर बेसिन भी होने चाहिए। फिर वाटर ड्रेनेज यानी निकासी का अमल भी अच्छा हो कि जिससे वाटर इजीली जो है ना वो ड्रेन किया जाए ताकि अनहाइजीनिक जो वो हो जाता है वाटर जो होता है वेस्ट वाटर होता है वो इजीली उसको ड्रेन किया जा सके। फर्स्ट एड बॉक्स भी हो ताकि कभी भी जो है ना कुछ भी ये जो है ना एक्सीडेंट हो सकता है तो वो फिर जो है ना उसके बचने के लिए या फिर जो है ना कुछ भी जो हो सकता है इस तरह के वो तो उसके लिए मेडिसिन बैंडेज वगैरह होने चाहिए। फिर डस्टबिन होना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं ना वेस्ट वगैरह उनको प्रॉपरली जो है उनको थ्रोन आउट किया जाए। दूसरे नंबर पर जी स्टोरेज ऑफ लेबॉर्ट्री। अब लेबॉर्ट्री में वो कहते हैं कि डिफरेंट स्टोरेज की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए जो है ना स्टोरेज होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री बायो की लैब में जो है ना या फिज़िक्स की लैब में डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो इन इक्विपमेंट को सेव करने के लिए जो है ना डिफरेंट बेहतरीन स्टोरेज का निज़ाम होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी के वो कहता है कि डिफरेंट चीज़ें जो ग्लास की बनी होती हैं उनको चाहिए एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इस तरह जो है ना वो अब स्टोरेज में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं जी, ये माइक्रोस्कोप है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह। तो माइक्रोस्कोप में इस तरह जो है ना वो पेट्री डिश, फिर जो है ना बीकर, ग्लासवेयर, इस तरह जो है ना वो और केमिस्ट्री में केमिकल्स वगैरह तो ना ये सारी चीज़ें। अब स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड केमिकल्स। तो स्टोरेज ऑफ देयर इज़ अ रेंज फैसिलिटीज़ जो है वो सूटेबल होती हैं केमिकल्स इन लेबॉर्ट्री रूम। लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट तो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ। तो लेबॉर्ट्री को इस तरह जो है ना उसका डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जो है स्पेशली वो केमिकल वगैरह या मटेरियल वगैरह स्टोर करने में कुछ भी जो है ना वो नेचुरली हज़ार्ड कुछ भी जो है ना वो डेंजर ना हो इजीली, बल्कि आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सेफ स्टोरेज क्या है कि तो इसके कुछ हैं। सबसे पहले सेग्रीगेशन के सेग्रीगेट हों, एक दूसरे से सेपरेट हों, अलग रखे जाएँ वेंटिलेशन, फिर भी जो है ना वहाँ पे हवा वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम हो। अदर एस्पेक्ट जो हैं कुछ स्टोरेज के मटेरियल्स एंड केमिकल लेबलिंग हो कि और जो है उस पर ऊपर एक लेबल लगा हो कंटेनर वगैरह या कुछ भी जो है ना वो जैसे ये कि ये सिपरेट है, ये जो है ना अल्कोहल है, ये फिर जो है ना वो एथेनॉल है, या ये बेंजीन है, ये नमक है यानी NaCl है। तो इस तरह नाम ऑफ सब्सटेंस हज़ार्ड कैटेगरी भी उसके ऊपर हों कि ये जो है ना कोरेसिव है, ये फ्लेमेबल है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये टॉक्सिक है। तो ये इस तरह ताकि जो है ना ईज़िली आप उनको टच करें तो आपको आप पता हो तो आप पहले जो है ना वो प्रिकॉशन या उनकी मेजरमेंट पढ़ लें। फिर दूसरी है कंपैटिबिलिटी कि एसेंशियल है कि जो है ना वो टू सेग्रीगेट कंपैटिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो उनको उस लिहाज से जो है ना सेग्रीगेट किया जाए। इम्प्रॉपर स्टोरेज और मिक्सिंग ऑफ केमिकल कैन रिजल्ट इन सीरियस इंसिडेंट। तो अगर आप इम्प्रॉपर मिक्स करेंगे तो वो फिर इंसिडेंट उसका जैसे वो कहता है कि सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस दूसरे के साथ मिक्स ना हो, जैसे एसिटिक एसिड है वो कभी भी नाइट्रिक एसिड वगैरह या क्रोमिक एसिड या परऑक्साइड यानी ऐसे दो तेज़ाब आपस में जो है ना वो मिक्स ना हो। एसीटोन वगैरह जो है ना वो कभी HCl वगैरह या नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स ना हो।
फिर अमोनियम नाइट्रेट कभी भी एसिड मेटल पाउडर या फ्लेम लिक्विड के साथ मिक्स ना हो। आर्सेनिक कंपाउंड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनको कभी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आर्सेनिक को कभी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो है ना मिक्स ना किया जाए। ये जो एजाइड्स हैं उनको एसिड के साथ ना किया जाए। क्लोरेट्स जो है उनको अमोनियम साल्ट वगैरह के साथ नहीं। कार्बन जो है उनको कैल्शियम हाइपो जो है ना वो क्लोराइड के साथ ना मिक्स किया जाए। तो इस तरह फ्लेमेबल लिक्विड्स भी होते हैं जिनको कुछ जो है ना एसिड वगैरह से दूर रखा जाए। इस तरह हाइड्रोकार्बन वगैरह को क्लोरीन वगैरह से दूर रखा जाए। जो चीज़ें यानी आपस में रिएक्शन कर सकती हैं, ये कुछ दी गई हैं परऑक्सीसाइड वगैरह इस तरह जो नहीं, पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह। तो ये जो चीज़ें ना इनको ताकि एसिड वगैरह से या इस तरह ताकि एक दूसरी एक फ्लेमेबल चीज़ है तो दूसरी से उससे दूर रखा जाए, ताकि जो है ना वो जो इंसिडेंट है उससे बचा जा सके। फिर मिनिमाइज़ की जाए क्वांटिटीज़ के, स्टोर किया जाए मिनिमम स्टॉक लेवल। ये नहीं है कि एक ही चीज़ की जो है ना उसको स्टॉक बहुत ज़्यादा लगा दें, बल्कि उनको मिनिमम क्वालिटी में सिर्फ जो है ना ताकि खजट वगैरह मटेरियल की, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी जो होती है उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसको खजट जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मेंटेन गुड हाउस कीपिंग। तो एज इन ऑल वर्क एरियाज कलेक्टर शुड बी केप्ट टू ए मिनिमम ऑन जनरल शेल्विंग। जनरल शेल्विंग पे रखे जाएँ एज वेल एज इन स्टोरेज कैबिनेट में, ठीक है, जनरल शेल्फ पे रखे जाएँ। मेंटेन की जाए गुड हाउस कीपिंग, मेंटेन किया जाए गुड स्टॉक कंट्रोल। तो ये भी हो क्योंकि अवेयर रहें कि टाइम सेंसिटिव कंपाउंड्स हो जाएँ, कुछ जो ईथर्स वगैरह जो है ना वो पेरोक्साइड वो हाईली एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। तो उनको जो है ना अनवांटेड केमिकल्स हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में ना रखें, बल्कि उनको जो है ना वो मेंटेन रखें गुड स्टॉक में, नॉर्मल स्टॉक में। डू नॉट स्टोर केमिकल अंडर सिंक्स एज दे मे लीक एंड सम केमिकल रिएक्ट विद वेट। तो कुछ केमिकल्स वो कहते हैं कि पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको नमी की जगह से नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे पानी वगैरह हो वहाँ पे भी ना रखें। फिर स्टोरेज लार्ज ब्रेकेबल कंटेनर, ऐसे कंटेनर्स हों जैसे प्लास्टिक के हों अबव दिस हाइट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड। तो जो टूटे ना, या फिर जो है ना ऐसे हों जो पर्टिकुलर जो लिक्विड वगैरह या बिलो शोल्डर हाइट, एक तो उनको नॉर्मल हाइट पे रखें ताकि इजीली आपने पिक कर सकें, गिरें शिरें ना। और दूसरा ये कि उनके प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह अच्छे जो है ना ब्रेकेबल कंटेनर हों लार्ज। देन है जी सेंसिबल शेल्फ स्टोरेज हो, सेंसिबल सेंस के साथ जो है ना उसको, जहाँ पे लाइट वगैरह लैब चेयर वगैरह इजीली जो है ना कम हों। फिर जो है ना वो इस लिहाज से हो कि वो इफ़ेक्ट ना करें पार्टी वगैरह को, ठीक है। देन जो है ना आइटम ऑफ इन कैबिनेट्स शुड बी स्टोर्ड ऑन ट्रेज वगैरह में स्टोर किए जाएँ, ताकि जो है ना इजीली आप उन्हें यूज़ कर सकें। वेयर टू स्टोर द केमिकल, अब कहाँ स्टोर किया जाए, तो केमिकल को स्टोरेज ऑन शेल्फ पे स्टोरेज किया जाए, कि कुछ अलमारी वगैरह बनी हुई हों उन पे उनके ऊपर रखा जाए। फिर जो है ना वो एक तो हों कि वो ओवरलोड ना करें, कि एक ही जो है ना शेल्फ पे सारे ना रखें ताकि वो टेढ़ी ना हो जाए। स्टोर ब्रेकेबल कंटेनर्स में रखें ताकि जो है ना वो पर्टिकुलर ऑफ लिक्विड एंड हज़ार्ड केमिकल बिलो शोल्डर हाइट हों, ठीक है। देन स्टोर करें लार्ज हैवी कंटेनर्स एट लो लेवल। तो लार्ज जो हैं उनको नीचे रखें, बाकी फिर छोटे छोटे ऊपर रखें ताकि वेट बढ़ने से कुछ जो है ना वो इफ़ेक्ट ना हो, वो गिरे ना। फिर आइटम स्टोर्स अबव दिस लेवल इंश्योर दे आर लाइट वेट। तो ऊपर जो हों वो लाइट वेट के हों। फिर एसिड जो कैबिनेट्स हैं, ऐसे मॉडर्न जो वर्जन्स हैं आर मेड ऑफ एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल। तो एसिड मटेरियल रेजिस्टेंट मटेरियल की आप चीज़ें बनी हुई हैं जो लीक के कैच कर सकते हैं, ट्रे टू कैच एनी लीकेज और स्पॉइलेज। तो इस तरह जो है ना वो वुडन कैबिनेट भी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो वुडन कैबिनेट जो है वो लकड़ी के ना यूज़ हों, वेंटिलाइट हों, उनमें जो है ना प्रॉपर फिटेड हों, फोर्स्ड हो वेंटिलेशन की, फ्री स्टैंडिंग हो, एग्जैक्ट सिस्टम हो, beneath a film का पोर्ड एंड अटैच इट्स कबर्ड एंड अटैच टू इट्स डक्ट्स के साथ जो है ना अटैच हुई चीज़ें ताकि वेंटिलेशन वगैरह आपको। फिर फ्रीज़र वगैरह होंगे, कुछ केमिकल जो है ना वो रखे जाते हैं कोल्ड जो है ना वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है वो अपने जो है ना ओरिजिनल हालत में रहते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन जो है ना वो अच्छी रहती है और वो रॉइट भी नहीं होते, यानी वो ख़राब वगैरह भी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो कुछ फ्रीज़र का भी इंतज़ाम हो, और कुछ जो केमिकल जो वेरी सेंसिटिव है टू टेम्परेचर वगैरह उनको वहाँ पे रखा जाए। फिर स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल एसेट्स, कि डिफरेंट जो मटेरियल एसेट्स हैं उनको जो है ना वो डाइल्यूट करके रखा जाए। जैसे हमारे यहाँ जो है ना वो मोस्टली HCl को होता है या सिपरेट वगैरह होता है, तो इनको कंसनट्रेटेड एसिड जो है ना वो सेफली स्टोर होते हैं, ताकि उनको मिक्स किया होता है उनमें पानी वगैरह, ताकि वो जो है ना ज़्यादा इफेक्ट ना करें बेस के साथ। फिर अल्कली जो होते हैं, कि अल्कली वगैरह जो है ना वो कोएसिव होते हैं एज अ एसिड। तो इनको सेपरेटली स्टोर किया जाता है ताकि ये एक्सटेंडेड जो है ना एसिड से मिक्सिंग ना हो इनकी।
फिर फ्लेमेबल सॉल्वेंट जो है जो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, जैसे अल्कोहल, टालवीन, एक्सेन है, तो इनको भी स्टोर किया जाए। स्पेशलाइज्ड फ्लेमेबल सॉल्वेंट जो है ना उनको अलग और डिटेल अबव रखा जाए और उनके ऊपर लिखा भी जाए और उनको अलग रखा जाए। फिर स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट जो है ना वो, तो लेबार्ट्री स्टाफ जो है ना वही सेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन लेबार्ट्री फॉर द पर्पस, तो वही जो है ना जो लेबार्ट्री का स्टाफ है वही बेहतरीन हाल बता सकता है, बेहतरीन सोल्यूशन बता सकता है कि कहाँ पे जो है वो इक्विपमेंट होने चाहिए। अब सबसे पहले थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर के बारे में वो कह रहा है कि ये फ्रजाइल, बहुत ही फ्रजाइल है, तो ये बल्ब ये थिन ईजीली ब्रेकेबल हो सकती हैं ये चीज़ें, तो इनको जो है ना वो कहता है कासिन जो है ना कैसिंग वगैरह में जो है ना होना चाहिए, केसिंग होनी चाहिए उनके ऊपर, किसी डब्बे या किसी ख़ास जो है ना चीज़ों में होने चाहिए, ताकि जो है ना ये ब्रेकेबल हैं, तो इजीली जो है ना इनको स्टोर किया जाए और सेफली हों। केमिकल बैलेंस भी बहुत कम जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिसका ज़रूर इसके अवेयर होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल बैलेंस है, केमिकल वगैरह जो है ना वो आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको बैलेंस जो है ना वो विदाउट ग्लास केसेस लार्ज प्लास्टिक बैग्स आर रिकमेंडेड, तो लार्ज ग्लास बैगमेंट में होने चाहिए। जैसे जो है ना कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जो थोड़े लिक्विड में नहीं, ठोस हालत में पाए जाते हैं, या तो उनको जो है ना वो प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। ट्राईपोड जो स्टैंड वगैरह होते हैं वो 3 टंग वाले, ये उनको जो है ना वो ट्राईपोड बिकम स्केली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़, तो उनको जो है ना वो लेफ्ट अनमेंटेन द स्केल ड्रॉप्स ऑफ मेसिंग ऑफ द स्टोरेज सेल, तो वो गिर सकते हैं, तो इसलिए उनको जो है ना वो चिप ऑफ जो उनके ऊपर स्केल वगैरह आते हैं उनको कट करना चाहिए, या उनको मेटल सैंड पेपर के साथ साफ़ कर लेना चाहिए ताकि कोई उनका इफेक्ट ना हो। फिर रिटॉर्ट स्टैंड्स के ऐसे स्टैंड जो रैपिडली क्रूडेड हो सकते हैं बाई सेट, जिन तेज़ाब शब उनको जो है ना वो उनके साथ चीज़ें चिपक जाती हैं, केमिकल स्पॉइलेज हो सकते हैं, तो उनको भी मेंटेन रखें। कॉर्क जो बोरर्स हैं, कॉर्क बोरर जो हैं उनको भी जो है ना वो ब्रास ट्यूब्स हैं, ब्रास ट्यूब के बने होते हैं, तो इनको एज जो होते हैं वो ब्लंटली ईजीली वो कटने वाले होते हैं, ये शार्प होते हैं, तो इनको जो है ना वो प्रॉपर मेंटेन रखें ताकि वो जो है ना इफ़ेक्ट ना करें। फिर ब्यूरेट्स एंड जो पिपर्स हैं, इनको भी जो है ना नॉर्मल प्रैक्टिस टू कीप एसिड सीन इन द ब्यूरेट, तो मोस्टली क्योंकि उनसे एसिड वगैरह गुजारे जाते हैं, तो मोस्ट प्योर जो है ना वो उनके एंड पे रबर ट्यूबिंग होती है, क्लिप या फिर जो जेटमेंट अटैच होते हैं, तो इस तरह उनके जो है ना वो बिकम प्लास्टिक आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज़, तो वो काफ़ी यूज़ के बाद जो है ना लंबे अरसे के तक यूज़ करने के बाद वो प्लास्टिक में चेंज हो जाते हैं, देन इट इज़ टाइम टू चेंज, तो उनको फिर टाइम के साथ चेंज करें। मोटर एंड पिस्टल्स के ये जो वो लंगरी डंडा जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है, तो पीसने के लिए जो काम देते हैं, तो इनको भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना पोर्सलिन जो है ना ऑफन पोर्सलिन मोटर एंड पेशल कैन गेट स्टैंड बाय केमिकल्स, तो वो केमिकल वगैरह उनके साथ लग जाते हैं, तो इसलिए उनको स्टैंड वगैरह रिमूव करें, उनको इक्वली जो है ना वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वगैरह के साथ उनकी सफाई करें, उनको अच्छे से रखें। माइक्रोस्कोप वगैरह वो कहता है कि माइक्रोस्कोप जो है ना वो प्रिसाइशन इंस्ट्रूमेंट है और फ्रिजाइल हैं, बहुत जो है ना वो नाजुक होते हैं, तो इनको स्टूडेंट मस्ट जो है ना वो प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए और अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और इनको फिर साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। एक्टिवेटेड रखने के लिए उनके लेंस वगैरह उनको जो है ना यूज़ करना चाहिए टाइम के थोड़े थोड़े यानी रेगुलर इंटरवल पे। मैग्नीफाइड लेंस और ग्लासेस वगैरह को जो है ना वो एक तो बॉक्सेस में ट्रेज में रखें, यानी ताकि इजीली हो फाइंड करना, और इस तरह के स्टोरेज मेथड जो है ताकि उन पे इस तरह उनको बेटर जो है ना रखें, अपनी पोजीशन पे इस तरह रखें कि वो उनको स्क्रैच वगैरह ना है ग्लास उनके ग्लास पे। फिर स्लाइड एंड स्लाइड बॉक्सेस को भी जो है ना वो अरेंज करें ताकि जो है ना वो इजीली उनको लेबल भी करें, ताकि इजीली जो है ना वो आपको मुयसर हो, इजीली आप उनको फाइंड कर सकें। फिर जो है ना उनके ऊपर इंडेक्स नेसेसरी है कि आपने एक लिस्ट बनाई हो जिस तरह इजीली आप उनको फाइंड कर सकें। फिर वैक्स ट्रे जो है, वैक्स ट्रे जो है ना वो यूजली कहता है गर्मिनाइज्ड आयरन शीट होती है, तो इसलिए जो है ना ये जब ट्रे रस्टी होता है तो कैरी आउट मेंटेनेंस वर्क, इसको भी मेंटेनेंस रखें, इसको भी सरफेस को जो है ना क्लीन रखें डाइसेक्शन एक्सरसाइज वगैरह के लिए। देन जो है ना मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी पीपल्स ऑफ शागिर्द की कैसे मैनेजमेंट करें लेबॉर्ट्री में, तो सबसे पहले ये सब कुछ टीचर पे होता है, एवरीथिंग ऑन द टीचर, कि एक बेंच को कैसे अरेंज करना है, ऑपरेटर्स को कहाँ लेड आउट करना है, तो ये बेंच एंड ट्रॉली वगैरह, तो ये पीपल फ्राम टू क्यूज़ वन फॉर ऑपरेटर्स द अदर फॉर मटेरियल, तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो है ना वो लाइन्स होनी चाहिए कि एक ऑपरेटर्स की तरफ और एक जो है ना वो जो है मटेरियल की तरफ, ताकि जो है ना वो इजीली चीज़ें मैनेज भी हों और इजीली काम भी हो। फिर प्रीवियस जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द लेबॉर्ट्री, तो ऑपरेटर्स और जो मटेरियल होते हैं उनकी ऑलरेडी जो है ना उनको बीन पुट इन रैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट 4 पॉइंट्स, तो उनको रैक्स पे रखें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर साइड बेंचेस टुगेदर विद
टू सब्सटेंस एट ईच पॉइंट, ताकि दो जो है ना सब्सटेंस एक दूसरे से को ईच पॉइंट पे हों, तो पीपल जो है ना वो इजीली ताकि अपडेट्स वगैरह को कलेक्ट कर सकें। फिर यूजिंग मोनीटर्स द बंसेंस एंड मैट्स आर इन द पीपल्स बंच कबर्ड, तो मोनीटर करें लाइट वगैरह बनन्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करें टेस्ट ट्यूब ब्रेक्स को, ताकि होल्डर वगैरह इजीली जो है ना वो टेस्ट ट्यूब वगैरह पुट की जा सकें। फिर टीचर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द मटेरियल जो है ना वो या इक्विपमेंट जो ऑपरेटर्स है वो आर ऑन द टीचर्स बेंच, टीचर बेंच पे होने चाहिए ताकि इजीली टीचर उनको उठा सके और इजीली जो है ना वो चीज़ों को होल्ड कर सके, ताकि यूज़ करते हुए कोई एक्सपेरिमेंट में कोई डिले या फिर जो है ना वो कुछ जो है वो कोई ट्रबल ना हो, क्योंकि टीचर को इजीली सबसे मैसर हों। तो कलेक्ट द बंसन एंड मैट्स। देन जी टीचिंग लेबॉर्ट्री क्लासेस प्रोवाइड स्टूडेंट जो फर्स्ट हैंड जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि टीचिंग जो लेबॉर्ट्री की क्लासेस होती हैं तो इसलिए जो है ना ये एक पर्टिकुलर सेशन होता है जिसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये एक न्यू चीज़ होती है, तो ये टीचर को चाहिए कि वो उनकी हेल्प करे ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो। तो इसके लिए कुछ जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं जिनको टैकल करना होता है। विल आई बी एबल टू डू द लैब माई सेल्फ बिफोर क्लास, फिर जो है ना फेमिलर हो मटेरियल इक्विपमेंट के साथ, सेफ्टी कंसिड्रेशन हो, ये सारी चीज़ें का ये नहीं ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये टीचर के माइंड में होना चाहिए कि वो इन ये क्वेश्चन तो इनको वो है टैकल करे, हाईलाइट करे कि थ्योरेटिकल प्रोफेसर लेक्चर, फिर क्लियरली कम्युनिकेट कैसे करना है, देन जो है ना कैसे स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, तो कौन सी टिप्स देनी है, हाउफुल जो है ना वो डेमोस्ट्रेट कैसे करना है, स्टूडेंट प्रोग्रेस लैब में कैसे जो है ना इम्प्रूव करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको ज़रूर टीचर के माइंड में होने चाहिए। फिर लैब के दौरान क्या हो स्पेसिफिक गोल हों आपके कि आपने ये आज अचीव करना है, स्टूडेंट को ये बताना है, वो बोर्ड पे लिखे हुए हों। फिर आउटलाइन प्रिपेयर करें कि लैब में आपने एक्टिविटी कैसे कौन सी करनी है आज, इसमें कोई हेजिटेट ना हो कि आप एक दफ़ा या दो दफ़ा क्वेश्चन को बार बार उनको करें, जितनी दफ़ा रिपीट हों। फिर डेमोस्ट्रेट करें न्यू न्यू टेक्निक्स। देन जो है ना रिव्यू करें सेफ्टी इशू जो भी हैं लैब के, कि वो कोई केमिकल वगैरह ओपन ना हो। फिर विज़िट करें जो है ना इंडिविजुअली ड्यूरिंग द लैब, आस्क करें स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टूडेंट से, ताकि वो उनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, उनको वो इजीली अंडरस्टैंड करें और उनको याद रहे। फिर आफ्टर द लैब क्या करें, ग्रेड करें लैब रिपोर्ट को, लैब रिपोर्ट बनाएं, इंश्योर करें कि ग्रेडिंग स्कीम जो है आपकी वो कंसिस्टेंट विद कोर्स पॉलिसी के साथ है। डिटरमिन करें वेदर स्टूडेंट क्या स्टूडेंट को लैब समझ आती है, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है स्टूडेंट का, किसी स्टूडेंट ने कोई क्रिटिकल कंसेप्ट मिस तो नहीं किया। फिर एवेलुएट करें कि स्टूडेंट ने रीजनेबल कंक्लूजन वगैरह निकालें, क्रिएटिव और रैशनल जो है ना वो बट अनकन्वेंशनल जो थाट्स हैं उनको एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल में यूज़ करें। रीड करें, एवेलुएट करें, लैब की रिपोर्ट तैयार करें, देन जो है ना स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करें ताकि वो उनको बार बार जो है वो लैब का यूज़ ज़्यादा करें साइंस की जो बायोकेमिस्ट्री फिज़िक्स में है। फिर फोकस करें जो कमिट्स हैं जो स्पेसिफिक एरिया की ओर, उस रिपोर्ट पेश करें एज अ होल। फिर सेफ्टी कुछ मेजरमेंट है लैब में, उन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि नहीं, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं कि प्रिवेंशन किए जाएँ एक्सीडेंट्स वगैरह के, ताकि कोई केमिकल वगैरह एक्सीडेंटली आपस में रिएक्शन ना कर जाएँ, फ्लेमेबल चीज़ों से बचें, यानी फायर वगैरह से। सेफ्टी का जो है ना वो पॉजिटिव फैक्टर है वो साइंस टीचिंग टीचर जो है ना उनको मस्ट फुट इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सेफ्टी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान। फिर जो है ना कुछ चीज़ें जो एक्चुअली डेंजरस हैं उनसे जो है ना अवॉइड करें, केमिकल वगैरह को हाथ से छूने से जो है ना परहेज़ करें। वहाँ ग्लव्स वगैरह हों, वहाँ पे जो है ना प्रॉपर सेफ्टी वगैरह हों, मास्क वगैरह यूज़ करें। अब कुछ नीचे दिए हुए गो टू ले आउट ऑफ द लेबॉर्ट्री ऑफ द स्कूल, के स्कूल के लेआउट में जो है गेटिंग आउट द बिल्डिंग इन इमरजेंसी, इसका हो एक हो अलग से हो, जाने का भी रास्ता और फिर निकलने का भी इमरजेंसी के दौरान रास्ता हो, लाइक जो है ना लोकेशन हो ताकि फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट हों वो वर्क करते हों, रेडी हों टू एक्सेस मेन वाटर जो है ना वो टैब तक। कीप करें क्वांटिटीज़ ऑफ वराइटीज़ ऑफ डेंजरस मटेरियल्स ऑपरेटर्स इन नॉट इन इमीडिएट यूज़ ना करें कपड़ वगैरह। डू नॉट यूज़ वेस्ट पेपर बास्केट और एस्ट्रेज, तो जो चीज़ें ज़ाया फेंकी की हैं उनको ना यूज़ करें। नेवर स्टैंड ऑन रिवॉल्विंग स्टूल्स और चेयर, तो रिवॉल्विंग स्टूल और चेयर के साथ जो है ना वो स्टैंड ना करें। ग्रेट केयर करें, शुड बी टेकन हैंडलिंग ग्लास वेयर, जो कांच वगैरह की चीज़ें उनको होल्ड करने में केयर करें। ग्लास ब्लोइंग जो बेंचेस हैं शुड बी फिटेड विद एग्जैक्ट वेंटिलेशन टू रिमूव कंबस्शन प्रोडक्ट्स, ताकि कंबस्शन प्रोडक्ट बाहर जो है ना वो रिमूव किए जाएँ। सोल्यूशन जो है ना स्पिल्ड ऑन द बेंच और फ्लोर शुड बी क्लीनड अप
जो भी चीज़ें नीचे गिरे हैं उनको इजीली जल्दी से जो है ना वो क्लीन अप करें इमीडिएटली। डू नॉट पॉइंट टेस्ट ट्यूब एट अदर पीपल, दूसरों पे जो है टेस्ट ट्यूब को ना पुट करें। और डू नॉट लुक इनटू द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क वायरस यू आर मिक्सिंग, तो मिक्स करते हुए उन चीज़ों के ऊपर ना देखें। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट। सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी।